देश में लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व यानी लोकसभा चुनाव की रणभेरी अब बज चुकी है। सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी चुनावी चौसठ भी बिछा दी है। बाड़मेर जैसलमेर में दिन ब दिन बढ़ रही गर्मी के साथ रेतीले धौरे तो तप ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ राजनीति भी गर्मा रही है। बाड़मेर जैसलमेर में जहां बीजेपी ने एक बार फिर कैलाश चौधरी को टिकट थमाया है, तो वहीं कांग्रेस ने पिछली भूल से सबक लेते हुए इस बार राजपूत की जगह जाट प्रत्याशी उम्मेदाराम बेनीवाल पर दांव खेला है। पिछली बार जाट और राजपूत के बीच सीधा मुकाबला था, लेकिन इस बार दो जाटों के बीच राजपूत नेता और शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने निर्दलीय ताल ठोककर मामले को त्रिकोणीय बनाने के साथ साथ रोचक भी बना दिया है। आज कांग्रेस प्रत्याशी उम्मेदाराम बेनीवाल जैसलमेर में कार्यकर्ता सम्मेलन में भाग लेने जैसलमेर प्रवास पर है। मंच पर जो दृश्य नजर आए वो बीजेपी और रविंद्र सिंह के लिए सुखद नहीं है। दरअसल कांग्रेस में पिछले लंबे समय से फकीर परिवार और धंधे परिवार में वर्चस्व की लड़ाई खुलकर सतह पर थी और इसी की वजह से पिछले विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को जिले की दोनों विधानसभा सीटों जैसलमेर और पोखरण से हाथ धोना पड़ा था। लेकिन लंबे समय के बाद आज बेनीवाल के मंच पर दोनों गुटों का एक मंच पर बैठना कांग्रेस के लिए तो शुभ संकेत है, लेकिन बीजेपी और शिव विधायक के चेहरे पर चिंता की लकीरें खींचने के लिए काफी है। 2018 के विधानसभा चुनावों में मुस्लिम मेघवाल गठबंधन हुआ और दोनों सीटें कांग्रेस की झोली में गई थी। उसके बाद फकीर और धंधे परिवार में आपसी अदावत के चलते यह गठबंधन 2023 तक कायम नहीं रह पाया और कांग्रेस को दोनों सीटों से हाथ धोना पड़ा। लेकिन आज दोनों परिवारों का एक मंच साझा करना बेनीवाल और कांग्रेस के लिए सुखद खबर है। वैसे तो रविंद्र सिंह दोनों पार्टियों के लिए सरदर्द बन चुके हैं। किसके सिर ताज सजेगा ये तो चुनावी नतीजे बताएंगे, लेकिन जिले के बड़े मुस्लिम नेता और पूर्व प्रधान अमरदीन फकीर का कहना है कि कांग्रेस की आपसी फूट की वजह से रविंद्र सिंह शिव से चुनाव जीत गए थे, लेकिन इस बार कांग्रेस एकजुट है और बाड़मेर जैसलमेर की जनता समझदार है। इस बार कांग्रेस के उम्मीदवार बेनीवाल विजयी होकर संसद में जाएंगे। इस बार पिछला जो 10 साल जो कार्यकर्ताओं के साथ धोखा हुआ है, आम जन के साथ जो धोखा हुआ है, जैसलमेर की जनता के साथ जो सांसद महोदय ने सौतेला व्यवहार किया है, उसका जवाब देने का वक्त आज आ चुका है। आज हमारे बीच उम्मीदवार राम जी को पूरा विश्वास दिला रहे हैं कि इस बार कांग्रेस पार्टी बाड़मेर जैसलमेर की सीट पर विजय होगी और राजस्थान में नहीं पूरे देश भर में आज मोदी सरकार के खिलाफ हर पार्टी है, क्योंकि इंडिया गठबंधन का बनना इसलिए बना है क्योंकि लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। दो मुख्यमंत्रियों को जेल के अंदर डाला गया है। इन आम जन के साथ कुछ लोगों को, उद्योगपतियों को मोदी सरकार ने सहारा दिया है, बाकी आम जन, मिडिल क्लास, चाहे गरीब व्यक्ति है, वो वहीं का वहीं अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। तो इस बार सत्ता परिवर्तन होगी और राहुल गांधी जी हमारे प्रधानमंत्री बनेंगे। पार्टी ने भी बजट बोला दिया, क्या रहेगा? देखो, वो उनका पहला चुनाव था शिव विधानसभा में। शिव विधानसभा में काफी प्रत्याशी खड़े हो गए थे, कांग्रेस के बाकी उम्मीदवार खड़े हो गए, तो उनकी जीत नहीं हुई। वो जीत उनकी नहीं थी, हमारे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की गलतियों के कारण वो जीते थे। तो उनको ये लग रहा है कि ये बाड़मेर जैसलमेर की जनता भोली है, ये लोग मेरे बच्चीट बोलाने से या मेरे कुछ ऊर्जाऊ भाषण से या धरातल पर मैं काम नहीं करूंगा, सिर्फ बातों में जो है लोगों को ठग ठुगा के अपना उल्लू सीधा करूंगा, तो वो यहाँ के लोग नहीं करने वाले, क्योंकि यहाँ के लोग बड़े समझदार है और ये देश का चुनाव है। बिना पार्टी के अगर कोई चुनाव लड़ता है तो उसका आगे कोई इतना मूल्य नहीं है। बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र जाट बाहुल्य क्षेत्र है और एक कहावत है कि जाट की बेटी जाट को, जाट का वोट जाट को। अगर 2004 को छोड़ दें तो पिछले कई दशकों से इस सीट पर जाट प्रत्याशी ही संसद पहुंचा है। 2014 में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने जाट प्रत्याशियों पर दांव खेला था और देश के दिग्गज नेता और पूर्व विदेश और वित्त रक्षा मंत्री जसवंत सिंह जसोल ने निर्दलीय पर्चा दाखिल कर दिया था। नजदीकी मुकाबला देख जाट समाज ने कांग्रेस के हरीश चौधरी को दरकिनार कर कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आए सोनाराम चौधरी को एक मुश्त वोट देकर विजयी बना दिया था। कमोबेश आज भी स्थिति 2014 की ही है। कांग्रेस बीजेपी से दोनों जाट मैदान में है और राजपूत नेता फिर से निर्दलीय है। लेकिन आज जाटों में कैलाश चौधरी को लेकर कथित नाराजगी है। अगर जाट वोट एक तरफ पड़ गए तो बीजेपी और रविंद्र सिंह की राह आसान नहीं होगी। ये जो टिकट दिया है ये कोई जाति को देख करके नहीं दिया है,
ये हमारी पार्टी के बाड़मेर जिले के जितने भी वरिष्ठ नेता हैं उन सब से विचार विमर्श किया गया, सलाह मशविरा किया गया, सबकी राय बनी कि भी किसको लोकसभा का चुनाव लड़ाया जाए। तो सबकी राय उम्मीद राम जी पे बनी, इसलिए उम्मीद राम जी को लोकसभा का प्रत्याशी घोषित किया गया। इसमें जाति का सवाल नहीं है, जाट भी हो सकता है, राजपूत भी हो सकता है और भी कोई हो सकता है। पिछली बार यहाँ से लोकसभा के उम्मीदवार मानवेंद्र सिंह जी थे और इस बार जाट को दे दिया, अगली बार पता नहीं किसको देंगे। ये कोई जाति को देख करके टिकट नहीं दिया गया है। कांग्रेस पार्टी ने जो सर्वसम्मति बनी उसके हिसाब से उम्मीदवार तय किया है और भारतीय जनता पार्टी का जहां तक सवाल है वो तो भारतीय जनता पार्टी जवाब दे सकती है उन्होंने किस प्रकार से किस हिसाब से उम्मीदवार तय किया है। कांग्रेस पार्टी हमारा चौधरी को कुल विदाव करना चाहती थी, क्या वजह रही? क्या कांग्रेस पार्टी हमारा चौधरी पर विदाव करना चाहती थी, वहाँ पे गए चुनाव लड़ने के लिए, क्या वजह रही नहीं लड़ी? नहीं, कांग्रेस पार्टी मुझे चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी ने मुझे कहा, लेकिन मैंने विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ा। विधानसभा का चुनाव भी कांग्रेस पार्टी मुझे लड़ाना चाहती थी, लेकिन मेरी अब उम्र हो गई है। इस उम्र में इतनी दौड़ भाग हो नहीं सकती और इतना काम कर नहीं सकते, तो फिर खाली एमएलए बन जाना, एमपी बन जाने से लोगों के काम नहीं हो तो ये ठीक बात नहीं है। इसलिए मैंने सोचा कि मैं पहला चुनाव विधानसभा का 1980 में लड़ा और उसके बाद 6 बार एमएलए रहा और कई पदों पर रहा, तो अब नए आदमी को मौका देना चाहिए। इसलिए मैंने पार्टी के सामने प्रस्ताव रखा। आज नहीं, हमारे उदयपुर में जो चिंतन शिविर हुआ उसमें भी ये पार्टी ने तय किया था कि नए लोगों को मौका दिया जाना चाहिए। तो नए लोगों को मौका देने के हिसाब से मैंने कहा कि नए लोगों को चुनाव लड़ाओ और मैं जिसको भी चुनाव लड़ाओगे, जिसको भी पार्टी टिकट देगी उसके साथ हूँ। कहते हैं राजनीति और सहानुभूति का चोली दामन का साथ होता है। कहावत के साथ साथ ये बात तो पूर्व में हुए 2 लोकसभा चुनावों ने भी साबित कर दी। बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा से पिछले 2 चुनावों में वही प्रत्याशी जीतकर दिल्ली गया है जो पिछला विधानसभा चुनाव बायतू से हारा हो। उम्मीदवार लगातार 2 विधानसभा चुनाव बायतू से हार चुके हैं। हालांकि वो दोनों चुनाव उन्होंने आरएलपी से लड़े थे, लेकिन इस बार वो कांग्रेस के हाथ के सिंबल से चुनावी मैदान में है। लगातार 2 चुनाव हारने के बाद लोगों की, खासतौर पर जाट मतदाताओं की सहानुभूति बेनीवाल के साथ है, जो इस त्रिकोणीय मुकाबले में उम्मीदवार राम को आगे रखे हुए है। मीडिया के सवालों पर जवाब देते हुए बेनीवाल ने कहा कि बीजेपी के झूठे वादों और जुमलों में आकर जनता ने 2 बार इनको मौका दे दिया। इन्होंने आम जन और किसानों के साथ धोखा किया है। इस बार बाड़मेर जैसलमेर की जनता ने बीजेपी को हराने का मानस बना लिया है। बहुत ही बढ़िया कार्यकर्ता में जोश है, उत्साह है और मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मतदान करने का बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा की जनता ने मन बना लिया है। और विशेषकर बाड़मेर जैसलमेर में जैसलमेर विधानसभा के लोगों में बहुत ही ज्यादा उत्साह है। और इस बार जो पिछले विधानसभा में जो प्रदर्शन ठीक नहीं रहा था, इस बार जबरदस्त उत्साह है। जो पिछली बार जो कमियां रह गई उनको सुधार करते हुए मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और जैसलमेर से यहाँ के मतदाता जैसलमेर विधानसभा क्षेत्र से भारी मतों से आगे रखेंगे, ऐसी हमें आशा और उम्मीद है। पिछले 10 साल से कांग्रेस जीत नहीं पाई है, इस बार क्या अलग रहेगा? पिछले 10 सालों की हालत तो अलग थी, कुछ ऐसी हवाई माहौल बन गया था, लेकिन वो खाली थोथे और खोखले वादे थे। लोगों के धरातल के ऊपर काम नहीं हुआ और किसान की समृद्धि की जो बातें कर रहे थे, किसानों की आय दुगनी करने की बात कर रहे थे, खेत खलिहान तक पानी और बिजली पहुंचाने की बात कर रहे थे, किसानों को कृषि बीमा क्लेम की बात कर रहे थे, वो सारे मुद्दों पर सरकार पिछले 10 साल से केंद्र सरकार विफल रही है। इस बार बाड़मेर जैसलमेर जनता ने मन बना लिया है कि बीजेपी को वोट नहीं करना है और कांग्रेस पार्टी को भारी मत से जीतना है। केला चौधरी और रविंद्र सिंह को लेकर कितनी चुनौती मानते हैं? देखिए, वो लोकतंत्र में सबको अधिकार है चुनाव लड़ने का, लेकिन मैं तो इतना ही कहूंगा कि बीजेपी का पिछला 5 साल, विशेष तौर के 5 साल बिल्कुल निराशाजनक रहा और फसल बीमा क्लेम लोगों को नहीं मिला, नहरी समस्या का बहुत ही मुद्दा रहा, पानी टाइम से नहीं आया और जन सुविधाएं जो नहर के ऊपर होनी थी, सड़क, पानी, बिजली की जो स्थायी आवास हो, उसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ। इसलिए जनता ने इस बार मन बना लिया है कि कांग्रेस पार्टी को जिताना है